नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम जो विषय है हिंदी विषय के अंतर्गत उसका जो प्रथम अध्याय है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, उनके उसके अंतर्गत मुद्रित और प्रिंट जो माध्यम है हमारे मुद्रित माध्यम, इनको हम प्रिंट माध्यम या छपाई वाले माध्यम के नाम से जो है जानते हैं। उनके बारे में जो है मैं अपनी प्रस्तुति लेकर आया हूँ। तो हम इसमें पढ़ेंगे प्रिंट माध्यम कौन से होते हैं, उनका इतिहास क्या रहा है, उसके बाद हम इनकी खूबियाँ विशेषताएं पढ़ेंगे, इनमें कमियाँ कुछ या इनकी सीमाएं पढ़ेंगे, और फिर इन माध्यमों में लेखन के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये प्रश्न जो है हम आज के अध्याय में जो है वो पूरा करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रिंट माध्यम है उनका जो इतिहास है या उनका जो शुरुआत जो है मुद्रण की जो शुरुआत वो चीन से मानी जाती है, परंतु आधुनिक जो मुद्रण है या आधुनिक जो छापाखाना है उसके आविष्कार का श्रेय गुटेनबर्ग को जाता है। गुटेनबर्ग जो है वो आधुनिक जो छापेखाने के आविष्कारक माने जाते हैं, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। और जहाँ तक जो भारत का सवाल है, भारत में जो पहला छापाखाना था वो 1556 में गोवा में जो है वो खुला था। और ये जो ईसाई मिशनरीज हैं, ईसाई मिशनरीज ने जो है ये छापाखाना शुरू किया था। उन्होंने जो है अपने धर्म के प्रचार के लिए जो सामग्री जो है वो छापने के लिए गोवा में जो है 1556 में पहला छापाखाना जो है वो शुरू किया था। छापाखाने ने जो है पूरे विश्व में जो है एक क्रांति लाई, छापाखाने के द्वारा लाई गई। और जो यूरोप में जो है खासकर यूरोप का जो पुनर्जागरण काल है, इसको रेनेसा के नाम से जाना जाता है, इसमें भी छापे खाने की जो है बहुत बड़ी भूमिका जो है वो रही है। इसमें जो है बहुत सारी जो है इस दौरान वहाँ पर जो प्रिंट जो है किताबें और जो अखबार समाचार पत्र इत्यादि जो है वो प्रकाशित हुए और लोगों को जागरूक किया गया। और उसका प्रभाव हम आगे चल के देखते हैं कि भारत के जो पुनर्जागरण काल है उसमें भी जो है उसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जनसंचार के जो मुद्रित माध्यम, प्रिंट माध्यम या छपाई वाले माध्यम, ये एक ही हैं। और इसके अंतर्गत हमारे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें इत्यादि आती हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें जो भी छपाई वाले साधन हैं उनसे हमारा मतलब है मुद्रित प्रिंट माध्यम। अब इन जो माध्यम हैं इनका जो विकास है वो वर्तमान युग में जो है वो बड़ा तेजी से हुआ है। आजकल जो है बहुत जो नई नई जो तकनीकों की जो है वो जो छपाई के यंत्र और प्रिंटर इत्यादि भी आ गए हैं। तो आज इनकी जो बड़ी तेज गति से जो है वो हजारों प्रतियां भी तैयार हो रही हैं और बहुत सारे समाचार पत्र, पुस्तिकाएं जो है वो लगातार छप रही हैं। तो इन माध्यमों की जो है जो जनसंचार के माध्यमों में ये सबसे प्राचीन है। आधुनिक जितने भी माध्यम है हमने पढ़े थे, रेडियो है, टेलीविज़न है या इंटरनेट है, उन सब में जो है सबसे प्राचीन माध्यम जो है ये छपाई वाले माध्यम ही हैं। सबसे पुराने जो माध्यम अगर हम इन जनसंचार के माध्यमों में कहें तो। अब हम इनकी विशेषताओं पर या इनकी खूबियों पर नज़र डालते हैं। तो ये जो इनका सबसे पहला जो इसकी खूबी है और इसकी जो विशेषताओं में आती है ये है कि एक स्थायी माध्यम है, अर्थात जो है इसमें भाषा का जो स्थायित्व मिलता है। हम जो छपाई वाली जो वस्तु समाचार पत्र इत्यादि होते हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि हम इसको जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार जो है इन माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए हमने एक समाचार पत्र पढ़ना है, तो हमारे रुचि मान लीजिए खेल की खबरों में है तो हम सीधा खेल पृष्ठ पर जाएंगे। हमारे लिए रेडियो की तरह आवश्यक नहीं है कि हम शुरू से सारे समाचारों को पढ़ें या सुने, नहीं, हम जो खेल पृष्ठ पर जाएंगे, खेल की खबरें सुनेंगे। अगर हम अर्थ जगत की खबरें देखना चाहते हैं तो हम अर्थ जगत के पृष्ठ पर जाएंगे, वही खबरें पढ़ेंगे। अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार और इच्छा के अनुसार जो है हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर जो है जहाँ तक हमारे कोई समझ में नहीं आ गई तो हम शब्दकोश का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पुनः जो दोबारा पढ़ सकते हैं, हम उसको सहेज कर संभाल कर रख सकते हैं। तो और इस जो भाषा का जो लिखित रूप है उसका प्रभाव भी जो है स्थायी होता है। तो ये जो है स्थायी माध्यम है एक तरह से। तो भाषा का इसमें स्थायित्व के जो है सारे जो गुण हैं वो इस माध्यम में मिलते हैं। तो इसकी विशेषता जो है, पहली विशेषता है। दूसरी बात क्या है कि इस जो माध्यम है इसमें आम बोलचाल की या जो है जो प्रचलित भाषा है उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका संबंध जो है वो जनसाधारण से होता है। और जनसाधारण में जो है हर तरह के जो व्यक्ति होते हैं
तो आम बोलचाल की भाषा जो सबकी समझ में आ जाए, सरल भाषा जो है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। हम इसमें जो है बसते हैं ज़्यादा, जो अलंकारिक या अलंकृत करने वाली जो भाषा है, भाषा की जो सुंदरता है उससे बचते हैं, और जो है साधारण सामान्य भाषा, आम बोलचाल की भाषा का इसमें हम प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। इसमें भाषा का अनुशासन होना जरूरी होता है। इसमें भाषा का अनुशासन का मतलब क्या है कि हमारी जो भाषा है वो शुद्ध होनी चाहिए, व्याकरण सम्मत होनी चाहिए, वर्तनी भी सही होनी चाहिए, और इसकी जो शैली इत्यादि है इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो भाषा की शुद्धता जो है वो भी इसमें बहुत अपना जो है एक विशेष जो स्थान रखती है। दूसरा जो है ये साधन जो है इसमें बहुत गूढ़ बातें, बड़ा विस्तार से जो है इसमें जो है खबरें इत्यादि दी होती हैं, अनेक विषयों पर लेख लिखे जाते हैं। तो ये चिंतन मनन का साधन है, चिंतन मनन विचार करने के और विश्लेषण का जो है ये साधन है, और इसके लिए जो है इनकी एक अलग ही स्थान है। तो ये इनकी कुछ खूबियां हैं। अब हम जहाँ तक जाएं इनकी खामियों की अगर हम बात करें तो खामियों में जो है इसमें कई जो है कुछ कमियां भी इन साधनों की हैं। कि सबसे पहली तो कमी क्या है कि सिर्फ साक्षर जो लोग हैं वही जो है इनका लाभ उठा सकते हैं। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वही जो है जनसंचार के माध्यमों का लाभ उठा करके उनको पढ़ सकते हैं। जो निरक्षर व्यक्ति हैं, अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनके किसी काम का नहीं है ये। तो सबसे बड़ी जो इनकी खामी क्या है कि इनको सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्ति ही इनके जो है प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो इनकी सबसे बड़ी खामी है वो है सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध नहीं करवा सकते। ये जो जनसंचार के जो प्रिंट माध्यम है या मुद्रित जो माध्यम है, हम आपको पता है कि जो हमारा अखबार है वो 24 घंटे के बाद जो है प्रकाशित होकर आता है। जो हमारी जो पत्रिकाएं हैं, जो मासिक पत्रिका 1 मास में आती है, पाक्षिक पत्रिका 15 दिन में आती है, साप्ताहिक पत्रिकाएं होती हैं वो 1 सप्ताह के बाद प्रकाशित होती हैं, कुछ त्रैमासिक पत्रिकाएं होती हैं, कुछ अर्धवार्षिक पत्रिकाएं होती हैं, कुछ जो है वार्षिक पत्रिकाएं होती हैं। तो कोई भी माध्यम इनमें ऐसा नहीं है कोई भी कि वो जो तत्काल, जैसे घटना घटी, जब आप रेडियो पर देखते हैं घटना घटते ही तुरंत समाचार आ जाता है, ऐसे ही हम जो है टेलीविजन पर या इंटरनेट पर जो है वो सूचनाएं हमें तत्काल मिल जाती हैं। परंतु जो है अगर उनसे इनकी तुलना की जाए तो जो प्रिंट माध्यम पर अखबारों पत्रिकाओं में जो खबरें मिलती हैं वो जो है रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट की से अगर हम तुलना करें तो खबरें जो है बासी होती हैं। तो तत्काल इसमें हम तुरंत जो है घटना घटते ही सूचनाएं उपलब्ध हम नहीं करवा पाते। दूसरी बात क्या है, इसकी जो सीमा है कि इसमें जो है कि हम इसमें स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है। स्पेस का मतलब है कि आपको बताया जाता है कि आप जो है को कितना लिखना है, कितने शब्दों में जो है आप अपने समाचार को या विशेष लेखन है या इत्यादि जो आप लिख सकते हैं। तो इसमें स्पेस या समय शब्द सीमा जो है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। निश्चित समय सीमा या डेडलाइन, ये भी जो इसकी सीमा में आता है। निश्चित समय सीमा का मतलब क्या है कि कोई भी अखबार है उसका एक समय होता है कि तब तक आप जो है इस खबर को उपलब्ध, कोई खबर जो है वो पहुंचा देंगे तो आपको प्रिंट हो जाएगी, नहीं तो जो है वो आपकी रह जाएगी। तो एक डेडलाइन होती है, एक समय सीमा होती है कि तब आपको जो है उस समय सीमा तक ही जो है आपको जो है अपनी लेखन जो के लिए जो आपकी सूचना है या आपका जो संदेश है वो पहुंचाना पड़ता है। तभी जो है ये जो है उसमें जो प्रकाशन होना है वो संभव हो पाता है। दूसरा क्या है, इसमें भाषा की जो है अशुद्धियों को बड़ा ध्यान दूर करना पड़ता है। उसके लिए जो है संपादक मंडल होता है, क्योंकि एक बार अगर कोई अशुद्धि जो प्रकाशन में आ गई तो उसे बाद में जो है वो ठीक करना संभव नहीं होता। उसके लिए फिर जो है अखबार जो है पुनः जो है माफीनामा इत्यादि प्रकाशित करते हैं। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो इसमें जो है पूरा एक संपादक मंडल होता है जिसका काम होता है कि जो है वो बड़े ध्यान से जो अशुद्धियों को दूर करता है। उसमें प्रूफ रीडिंग इत्यादि होती है। उसके बाद जो है वो अंतिम रूप देकर के जो है खबर को प्रकाशन के लिए भेजा जाता है। तो सभी अशुद्धियों को दूर करने इत्यादि का भी जो है इसमें बहुत एक लंबी जो है प्रक्रिया होती है। और आगे जो है इस माध्यम में जो है एक प्रश्न और बनता है जो हमारी परीक्षाओं में भी आता है। वैसे तो वो उस प्रश्न का उत्तर जो है इनकी विशेषताओं में ही जो है वो मिल जाता है, परंतु उसको अगर हम अलग से उस पर दृष्टिपात करें तो वो है कि जो हम जनसंचार के माध्यम हैं, हमारे जो अखबार, पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें, उनमें अगर हम लिख रहे हैं उनके लिए, तो उनमें जो कि लेखन में मुद्रित माध्यम के लिए लेखन में जो है ध्यान देने योग्य मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। तो जो बातें जो है इन माध्यमों में लिखने के लिए आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी वो मुख्य बातें क्या हैं, एक बार हम इन पर दृष्टिपात करते हैं। पहली क्या है कि आम बोलचाल की भाषा या प्रचलित भाषा का प्रयोग। कि जो प्रिंट माध्यम है हमारा जनसंचार का, उसमें जो हम भाषा प्रयोग करते हैं वो आम बोलचाल की होती है। जो प्रचलित भाषा, जो
उस जो है समाज में जहाँ इन साधनों का प्रयोग हो रहा है, जो बोली जा रही है आम लोगों के द्वारा, उसी भाषा में जो है उसको हम लेखन कार्य जो है करेंगे तो ज़्यादातर लोग उसको समझ पाएंगे और उनका जो है अधिकतम लाभ उठा पाते हैं। दूसरी क्या है कि लेखन व प्रकाशन संबंधी त्रुटियों को दूर करना। हाँ, तो लेखन और जो प्रकाशन संबंधी जो है वो त्रुटियों को दूर करना भी जो है वो बड़ा जो है जरूरी हो जाता है। जैसे इसका हमने थोड़ी देर पहले भी अभी जो है पीछे मैंने इसका जिक्र किया था, अन्यथा बाद में जो है अखबार को उसके लिए परेशानी उठानी पड़ती है। तीसरी बात क्या है कि व्याकरणिक रूप से जो भाषा आपकी जो है वो बिल्कुल जो है व्याकरण सम्मत होनी चाहिए, वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। उसमें अशुद्धियों इत्यादि जो है आप बड़े ध्यान से जो है उनको जो है 2-3 बार जो है उन पर दृष्टिपात करके उनको जो है पढ़ के जो है सारी अशुद्धियों को जो है इसमें दूर कर लेना चाहिए। और इसमें जो है सहज प्रवाहमयता का गुण और जो है तारतम्यता जो है आपके लेखन में होनी चाहिए। कहीं भी जो है उसमें जो बिखराव जो है आपकी भाषा में नहीं होना चाहिए एक तरह से। तो सहज प्रवाह और तारतम्यता का गुण भी जो है आपके लेखन में होना चाहिए। फिर क्या है कि हमें समय सीमा और डेडलाइन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो है उसके पश्चात हो सकता है कि जो आप लेखन कार्य कर रहे हैं वो आपका जो छपाई के लिए ना पहुंच पाए, आपका प्रकाशन ना हो। तो उसके लिए जो समय सीमा जो तय की गई है उसके अंतर्गत जो है आपको जो है अपना जो लेख है या आपने जो समाचार जो लिख कर भेजना है या कोई संदेश जो है प्रकाशित करवाना है तो उसे समय सीमा, उसे डेडलाइन के अंतर्गत जो है वो पहुंचाना जो आवश्यक हो जाता है। दूसरा क्या है कि आपको जो है एक स्पेस दिया जाता है, शब्द सीमा दी जाती है कि आप अपना जो लेख लिख रहे हैं या आप अपना जो समाचार जो लिख रहे हैं वो आपको कितने शब्दों में, मान लीजिए आपको 250 शब्दों में आपको कोई लेख लिखना है या तो इसी तरह उसी जो शब्द सीमा के अंतर्गत जो है उसी उतने स्पेस में ही जो है आपको लिखना होता है। तो हम लेखन के समय जब हम प्रिंट माध्यमों के लिए लिख रहे हैं तो आपको जो है समय सीमा के साथ साथ आपको स्पेस और शब्द सीमा का भी जो ध्यान रखना जो है पड़ता है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो मुद्रित माध्यम और जो प्रिंट जो मीडिया है उसके बारे में जो है आती हैं। आशा है जो है आपके लिए जो हर बातें जो है स्पष्ट हो गई होंगी। फिर भी जो है अगर आपकी कोई लगता है कोई बात छूट गई है तो आप कृपया जो है कमेंट में लिखें, मैं जो है पुनः जो है उनको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।